जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी का एचपी पॉइंट पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। अब उनकी जगह नए एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बनाए गए हैं। तो क्या सब प्रोसीजर रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में कि एक सेंटर मिनिस्टर को अगर रेजिग्नेशन देना है किन्हीं भी कारण के चलते, तो वो किस तरीके से अपना रेजिग्नेशन देता है, कौन एक्सेप्ट करता है, किसको वो लिख के रेजिग्नेशन देता है। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे, राइट। बाकी तो चलो ठीक है, हमने बाकी स्टोरी जान ली, देख लिया, प्रोटेस्ट हुआ, ये सब, लेकिन हमें क्वेश्चंस कहाँ, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम 100%, तो वहां से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे दोस्तों? क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे पॉलिटी में। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे पॉलिटी में, ठीक है। तो आपको जो करंट अफेयर होता है ना, उसको अगर आप जिस दिन स्टैटिक जीके के साथ लिंक करने की कल आपके अंदर आ गई, तो इट मीन्स आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए निकल सकता है, चांसेस आते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाउ अ सेंटर मिनिस्टर रिजाइंस, कैसे करता है एक सेंटर मिनिस्टर रिजाइन? आर्टिकल 75 आप याद रखोगे एंड आर्टिकल 75 क्लोज 2 याद रखोगे। लेकिन अगर पेपर में कहीं आ जाता है आर्टिकल 75 क्लोज 1, दोस्तों वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं, ये रेजिग्नेशन से रिलेटेड है दोनों, राइट। इतना याद रखेंगे। देखो 75 क्लोज 2 क्या बोलता है कि मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल। तो फाइनल जो एक्सेप्टेंस किसके द्वारा मिलेगी दोस्तों? प्रेसिडेंट के द्वारा ही मिलेगी। तो कुछ लोगों का पेपर में कंफ्यूजन ये रहेगा कि वो लिख देंगे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, आइए जरा देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी मिनिस्टर जिसने अपना रेजिग्नेशन देना है, वो रिटन रेजिग्नेशन किसको सबमिट करवाएंगे? प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे कैबिनेट के हेड होते हैं, राइट। पूरे मंत्रिमंडल के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे एंड देन जब उनको लगेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, वो उसको सेंड कर देंगे प्रेसिडेंट के लिए फर्दर। साथ में अपनी ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी भेजेंगे कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्यों? वो प्रेसिडेंट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन मुझे दिया है, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं आगे। अब प्रेसिडेंट फाइनली इसको देखते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो जब प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस टाइम से जो है वो एक जो मिनिस्टर होता है, सेंट्रल मिनिस्टर, वो अपने डेजिग्नेटेड पोजीशन से रिजाइन कर दिया जाता है, राइट। पर क्या इसका मतलब ये है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या वो सीट भी उनकी चली गई जो एमपी सीट है? तो बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होता है, रिजाइनिंग फ्रॉम सीट नॉट इक्वल टू गिविंग अप एमपी सीट। एमपी सीट उनकी रहेगी रहेगी, राइट, वो बरकरार रहेगी, लेकिन हाँ पर्टिकुलर जो उनको मिनिस्ट्री दी गई थी उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा चलो, ये तो पता चल गया। अब नया मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है, राइट, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आर्टिकल 75 क्लोज 1 आता है। देखो दोस्तों, हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आर्टिकल इस तरीके से लिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे, राइट। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है कि पीएम क्या करता है, सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे कि इनका रिप्लेसमेंट कौन है, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसको हमने ये कार्यभार जो है वो सौंपना है फर्दर। अब ये रिकमेंडेशन को सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के ऊपर उनको बुलाते हैं और राष्ट्रपति भवन में उनका क्या होता है, ओथ सेरेमनी करी जाती है। एंड उसके बाद फाइनली जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को गैजेट ऑफ इंडिया में इशू करवाता है। उसके बाद फाइनली वो ऑफिशियली क्या हो जाते हैं, वो मिनिस्टर पद के ऊपर आ जाते हैं। जैसे अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हटाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी जगह पे नए जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कौन है, प्रहलाद जोशी। पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है आपको, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई 2026 को ये बनाए गए हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सोलली या पूरी तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है? नहीं, ऑलरेडी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर इनके पास है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास है। हाँ, इसके साथ अब इनको एडिशनल चार्ज मिला है एजुकेशन मिनिस्ट्री का। बस ये छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करो, तभी थोड़ा ग्रो करेंगे हम भी। और इसी तरीके से आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर आप ए टू जेड एचपी की सीरीज़ मैंने चला के रखी है यहाँ पे, जिसमें मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा-सा स्लो चल रहा है काम, बट वो थोड़ा रिसर्च करते-करते, खुद भी पढ़ के अच्छे से लिखते-लिखते नोट्स में थोड़ा टाइम लगता है उसको, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम, तो वो वीडियो पक्का देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।